अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जिस टॉपिक को लेकर आज मैं ये आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, और 90% स्टूडेंट्स को टेंशन ये होती है कि सर हमने थ्योरी तो प्रिपेयर कर ली लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, फिज़िक्स में है या केमिस्ट्री में है, तो ये वीडियो, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कुछ बातें, कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। जो असातिज़ा ने हमें बताया उसको फॉलो करने के बाद हम इस काबिल हुए कि हम अपने फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, कोई भी बंदा 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, तो ये वो झूठ बोलता है। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 9th में हैं, 10th में, 11th 12th BSc या कोई आपकी जो भी क्लास है, आप उसमें गिवन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट, स्टेप 1 आपसे शेयर करता हूँ कि सबसे पहले आप जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं उसमें जितने इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उन फार्मूलों को आप याद करें। स्टूडेंट, कुछ टीचर आपसे ये कहते होंगे कि आपको उस फार्मूले के कंसेप्ट का पता हो, तो वो ट्रेडिशनल है। आप सबसे पहले फार्मूला देखें। स्टूडेंट, अब फार्मूला देखना कैसे है, गौर करें। मैं आपसे छोटा सा एक फार्मूला शेयर करता हूँ। F इज इक्वल टू, स्टूडेंट, क्या होता है? MA, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब आपने पहले फार्मूले को याद करना है और उस फार्मूले के आपने क्या करना है, उस फार्मूले के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। स्टूडेंट, आपने कंसेप्ट क्लियर कैसे करना है कि इस फार्मूले में जितनी चीज़ें गिवन है हर एक के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। आपको ये पता हो कि A इज़ द एक्सेलरेशन, M इज़ द मास ऑफ अ बॉडी, F इज़ द फोर्स। अब आपको ये भी पता हो कि ये जो एक्सेलरेशन है ये आपके पास तब हम A यूज़ करते हैं जब कोई बॉडी लीनियरली मूव कर रहा हो। स्टूडेंट, अगर कोई बॉडी जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन कर रहा हो या उसकी मोशन अपवर्ड हो, तो फिर ये एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन जी में। तो ये है कंसेप्ट कि आपने फार्मूले को पढ़ा, उसको याद किया और फिर उस फार्मूले के बारे में अपना कंसेप्ट बिल्ड किया। स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले कहा कि आपके पास, हमारे पास कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 100% क्या हो, परफेक्ट हो। बट मैं जो आपसे ट्रिक्स, जो टिप्स आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ये देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। तो ये है कंसेप्ट कि आपने क्या किया, फार्मूला याद किया और उसके बाद उस फार्मूले के बारे में अपने कंसेप्ट को बिल्ड किया। स्टूडेंट, मैं आपसे एक और एग्जांपल शेयर करता हूं। हमारे पास एक फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। वेरी बेसिक मैं पॉइंट लेके शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट, ये टाइम है T। अब आपके पास एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है और वो होता है डेल V डिवाइडेड बाय डेल T। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, अब आपने फर्क क्या याद रखना है, ये T और है और ये डेल T और है।
ये डेल टी वो है जिस टाइम के दौरान एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और ये टी टोटल टाइम है उस मोशन के अलॉन्ग जितना भी होगा। तो मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूं कि आपने कोई फार्मूला पढ़ा, अब उस फार्मूले के हर एक कंटेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और फार्मूला स्टूडेंट मैं आपसे शेयर करता हूं। हमारे पास कूलम लॉ होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको इस F के बारे में पता होना चाहिए, इज द कूलम फोर्स। एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता होना चाहिए, इज द रिलेटिव कि आपके पास ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब अगर यहीं पे मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर होता तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। इसकी वैल्यू क्या है, ये चार्जेस हैं, ये आर उनके दरमियान डिस्टेंस। तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप इस तरह से अपना कंसेप्ट उस फार्मूले के अबाउट जो है वो बिल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये था कंसेप्ट बनाना। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 है कि जब आपने उस चैप्टर में जितने फार्मूले हैं वो लर्न कर लिए, उसके बाद आपने उनके बारे में बुक से हेल्प लेकर कंसेप्ट बना लिया। उसके बाद आपकी बुक में स्टूडेंट एग्जाम्पल्स गिवन होती हैं। आप क्या करें, आपकी बुक में जो उस चैप्टर में वेरी 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 इजी एग्जाम्पल्स आपको 2-3 लाइंस में लग रही हैं वो सॉल्व करें। कम से कम आप 2 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल्स सॉल्व करें जो बिल्कुल इजी हैं। क्या करें, सॉल्यूशन पे ऐसे हाथ रख लें और आप क्या करें, स्टेटमेंट को पढ़ के, अब फार्मूला तो आपके माइंड में है, कंसेप्ट भी है, उसको सॉल्व करें। कोई बात नहीं, आपको वो गलत हो जाती है तो इसको लेके बैठना नहीं होता। अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब है आप कुछ सीखने की ट्राई कर रहे हैं। जो बंदा गलती नहीं करता वो कुछ भी सीखता नहीं है। स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व किया, नहीं हुई कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास है। इजी एग्जाम्पल सॉल्व करें। जब आपने इजी एग्जाम्पल सॉल्व की उसके बाद आप आएंगे डिफिकल्ट एग्जाम्पल पे कि अब आप इजी एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, डिफिकल्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट यहाँ से आपको बताता हूँ कि आपने डिफिकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करनी है। आपने उस पर अटैक कर देना है। स्टूडेंट अटैक, आप कहेंगे या हमला कैसे करना है, आपने एग्जाम्पल पे टूट पड़ना है, उस पर हमला करना है। क्या कि मैं ये कर सकता हूँ। और स्टूडेंट जब अंदर से आवाज आती है ना कि मैं कर सकता हूँ तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आप इस पे अटैक करेंगे। स्टूडेंट अटैक किया, कोई मसला नहीं है। आप अगर वो सॉल्व नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, आप जाएं कंसेप्ट पे, आप उसके बारे में अपना कंसेप्ट और है मोर कंसेप्ट इंक्रीज करें, आपको उसके बारे में और कंसेप्ट मिलेगा। आपने जो फार्मूला अप्लाई करना था उसके बारे में थोड़ा और है कंसेप्ट लें। अटैक हो गया। अटैक के बाद स्टूडेंट आपने अब जब अटैक कर लिया तो उसके बाद आप आएंगे इजी न्यूमेरिकल्स पे। स्टूडेंट क्या करेंगे, वीडियो बिल्कुल मैं एंड करने जा रहा हूं, इसके बाद आप आएंगे इजी न्यूमेरिकल्स पे। अब आपकी बुक के एंड में एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल गिवन होते हैं। स्टूडेंट आप एक्सरसाइज में से आप देखें जो आपको एक एक लाइन का और बिल्कुल छोटे छोटे जो आपको आसान लग रहे हैं, सॉल्यूशन भी अगर आपके पास है तो कोई मसला नहीं है, आप इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। स्टूडेंट इजी जब सॉल्व कर लिया उसके बाद अगेन अटैक करेंगे किस पे, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पे, और इस पे फिर क्या करेंगे, आप अटैक करेंगे। अगर नहीं होता स्टूडेंट कोई मसला नहीं है, आप वापस जाएंगे, वापस जाके इसके बारे में बेस्ट कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। कंसेप्ट, मोर कंसेप्ट, बेस्ट कंसेप्ट। स्टूडेंट जब आप बेस्ट कंसेप्ट कर लेंगे, आपने डिफिकल्ट भी सॉल्व कर लिए, उसके बाद हम आएंगे मॉडरेट न्यूमेरिकल पे। स्टूडेंट ये एक टेक्निक है कि आपने इजी सॉल्व किए, कंसेप्ट बनाया,
मोस्ट डिफिकल्ट पे गए, बेस्ट कंसेप्ट बनाया, और जब मॉडरेट पे आएंगे तो ये आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। क्यों स्टूडेंट? लेट्स सपोज आप फर्ज करें अब 10th क्लास में है स्टूडेंट, जब आप 10th में आ गए हैं और आपने 10th क्लास कुछ पढ़ी है पूरा साल, अब आपके कहते हैं 9th तो बड़ी इजी थी और जब आप 9th में थे आप कहते 8th बड़ी इजी थी, जब 8th में आगे 8th पढ़ी कहते 7th का तो क्या ही मजा था, बिल्कुल इजी थी, वो तो खीर थी। कहने का क्या मतलब है कि जब आप किसी मुश्किल का सामना कर चुके होते हैं तो फिर जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको खीर लगती है स्टूडेंट। तो जब आप मोस्ट डिफिकल्ट से लड़ चुके होंगे तो फिर मॉडरेट के लिए आपको कोई टेंशन है नहीं होगी। आप कंसेप्ट बना चुके होंगे, मॉडरेट सॉल्व करेंगे, और इन्हीं मॉडरेट को सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट? सक्सेस मिलेगी। आखिरी पॉइंट शेयर करता हूं कि की पॉइंट स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं कंप्लीट, और मैं आपसे ये कभी चैलेंज नहीं करता कि आप ये वीडियो देखने के बाद कोई अरस्तु बन जाएंगे या कोई स्टीफन हॉकिंग बन जाएंगे, हरगिज नहीं स्टूडेंट। ये वीडियो अपना आपके पास जो एक्सपीरियंस था वो आपसे शेयर किया। अब आपने क्या करनी है, इसको फॉलो करना है और हार्ड वर्किंग करनी है स्टूडेंट। क्यों? हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस, और यही तो कुंजी है, यही तो चाबी है किसकी? कामयाबी की। तो आपने इन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करना है। हो ही नहीं सकता कि जिस क्लास में आप हैं ये वीडियो देखने के बाद आप उस क्लास के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के एलिजिबल हो जाएंगे, और ये मैं दावा करता हूं अगर आपने इन स्टेप्स को 1 बाय 1 जो है ऐसे ही फॉलो किया। स्टूडेंट, आप इस प्रोसेस में अपने टीचर से मदद ले सकते हैं, अपने ट्यूटर से मदद ले सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगती है तो फिजिक्स के लिए एक मशहूर कहावत सुनना, और अगर बुरी लगे तो माइंड ना करना कि फिजिक्स बोरिंग हो ही नहीं सकती। फिजिक्स के बारे में ये कहना कि फिजिक्स बोरिंग है तो ये गुस्ताखी है फिजिक्स के बारे में। अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लग रही है तो एक बात माइंड में बिठा लें, आपका फिजिक्स का टीचर बोरिंग है। माइंड ना करना, मैंने पहले कहा कि अगर फिजिक्स बोरिंग लग रही है तो इसका मतलब आपका फिजिक्स का टीचर बोरिंग है। फिजिक्स कभी बोरिंग हो नहीं सकती। इस वीडियो को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप नोट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।